लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भाइयों बहनों, बड़े अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पर महायुद्ध चल रहा है। हाँ, तो एक मशहूर पॉडकास्टर ने इंडियाज गोट लेटेंट के अंदर एक ऐसी गुप्त रोक बात बोल दी जिससे पूरे इंटरनेट का सर्वर भी शर्म से लाल हो गया और पूरा सोशल मीडिया एक आग का गोला बना हुआ है। चारों तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है, मीम्स बन रहे हैं और लोग अपने ओपिनियन भी दे रहे हैं और कंट्रोवर्सी का मसाला चारों तरफ बिक रहा है। लेकिन असली कहानी क्या है? चलो इस मामले की गहराइयों में झांकते हैं। क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है जो उड़ते तीर की तरह ब्लैक होल में घुस गया? ये कोई रंडी खाना है। लोग कह रहे हैं कि जिंदगी में बहुत गंदी गंदी बातें सुनी थी, लेकिन इस बार जो सुना उसके बाद तो आत्मा भी शुद्धि करने चली गई। लोग इतने सदमे में हैं कि जोक सुनने के बाद कुछ लोग डायरेक्ट उम्रा करने चले गए और कुछ लोग गंगा नहाने और वापस आते ही तीर्थ यात्रा का प्लान भी बना लिया। अस्पताल वालों का तो धंधा ही बढ़ गया। कोई स्पर्म दान कर रहा है, कोई ओवा दान कर रहा है फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। लोग कह रहे हैं कि हम इस दुनिया को इतना शुद्ध कर देंगे कि बिना संभोग किए बच्चे पैदा करेंगे। मैंने अपने घर के रोशनदान से झांक के देखा कि एक अंकल आईसीयू में एडमिट थे। उन्होंने पूरा आईसीयू खरीद के डोनेट कर दिया और वहां पे रशियन पार्क बना दिया बच्चों के खेलने के लिए। और अंकल से जब लोगों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो अंकल ने बोला कि अब हमें कोई शौक नहीं है इस दुनिया में जीने का। मतलब इतना तेजस्वी जोक मारा भाई ने कि नेटफ्लिक्स भी शर्मा गया। सोशल मीडिया पे बुजुर्ग अंकिल बोल रहे हैं कि हमने अपने कानों में 10-10 मर्तबा तेल डाला, लेकिन वो शब्दों का मिलन हमारे दिमाग से फिर भी नहीं निकला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई कॉमेडी थी या फिर कोई सेक्सुअल अत्याचार का नया सीजन। चलो इसे भी अपनी वीडियो में आगे डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें। अरे सुनने में आया है कि सोशल मीडिया का रामायण लिखा गया है, लेकिन कलयुग के रावण अब वायरल हो रहे हैं। जो सुना उसके बाद तो दिमाग का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया और सोशल मीडिया पे लोग सिस्टम करने वालों की बात तक नहीं कर रहे और कुछ लोग अपने कानों का सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने की सोच रहे हैं। अंधे बोल रहे हैं कि अच्छा है कि हम सुन नहीं सकते, बहरे इस बात से खुश हैं कि वो देख नहीं सकते, लेकिन गूंगे मातम मना रहे हैं कि वो इतने तेजस्वी जोक्स क्यों सुन पा रहे हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस सोशल मीडिया के महायुद्ध को देखकर मैंने भी अपने अंदर की संस्कार की बची कुची बत्ती बुझाई और अपनी तीसरी आंख खोलकर जब मैंने इस वीडियो को देखा, वीडियो में जो देखा उसको सुनने के बाद मेरे दिमाग का स्टेटस ऐसा था कि एरर 420 शर्म नॉट फाउंड। अब इस मशहूर पॉडकास्टर साहब को देखो, अपनी स्पिरिचुअल सोच के साथ इंडियाज गोट लेटेंट के अंदर एक कंटेस्टेंट से सवाल कर रहे हैं कि भाई तेरे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, अपने माँ बाप को वो काम करते हुए देखना जिससे तुम दुनिया में आए हो। दूसरा ऑप्शन कि अगर तुम्हारे माँ बाप वो काम कर रहे हो तो उनके बीच में घुसकर उस एपिसोड को हमेशा के लिए बंद कर देना। हाँ भाई बिल्कुल सही सुना, दिमाग का शटडाउन हो गया और जो शर्म थी वो अपनी जॉब छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने चली गई। ह्यूमैनिटी की लास्ट खुदाई चल रही है। हो सकता है कि नीचे मंदिर या मस्जिद निकल जाए और उसमें इबादत या पूजा करके इंसानियत बच जाए। अब आगे ये देखिए कि पॉडकास्टर साहब ने अपने कितने तेजस्वी सवाल किए थे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? मोदी जी अवार्डेड हिम बेस्ट इन्फ्लुएंसर फॉर यूथ, पर भाई साहब ने तो बेशर्मी का लंगर लगा दिया। वो कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में सालों लगते हैं और इज्जत गंवाने में 2 मिनट। कि मैगी भी शर्मा जाए कि भाई इतनी जल्दी कैसे। आशीष चंचलानी को महसूस हो गया था कि भाई कुछ तो कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इसलिए उसने अपने मुंह पे जिप लगा ली। लेकिन रणवीर इलाहाबादिया उनकी चाहत तो ऐसी हो रही थी कि उनके सामने बैठा हुआ कंटेस्टेंट अपना मुंह खोले और वो अपनी जिप खोले और फिर उसके ऊपर ज्ञान की बारिश करे। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. मेरे तरफ से 1 लाख एक्स्ट्रा।
वो गाना रणवीर इलाहाबादिया के लिए ही बना था। मैं हूँ गुमसुम, रेबेल तू खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। हाँ सच है समय का ही सब दोष है। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज एट दिस पॉइंट शी वॉज करेक्ट। और 100% करेक्ट है भाई वो, क्योंकि अगर कोई तुम्हें कुछ बोलेगा तो तुम क्या सुन के ले लोगे? तुम भी अपने गली मोहल्ले में चलते फिरते किसी न किसी को गाली बक देते होंगे, और ये इससे ज्यादा बड़ी बड़ी गालियां बक देते होंगे। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, इनकी गालियां वायरल हो गई, तो तुमने इस मुद्दे को ऐसा सर पे उठा लिया जैसे दुनिया के अंदर, जैसे इस देश के अंदर और मुद्दे बचे ही नहीं है। लड़कियों का रेप हो रहा है, जगह जगह क्राइम हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, गंगा साफ नहीं है, और न्यूज रिपोर्टर्स को वो सब मुद्दे नहीं दिख रहे। लेकिन बस इस मुद्दे को उठा के इतना हाइप दे दिया कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया जा रहा है और अगला बंदा रो रहा है। भाई सुनो मेरी बात, जब भगवान के सामने, ऊपर वाले के सामने दुनिया रो के माफी मांगती है ना, ऐसे करके या ऐसे करके, तो वो माफ कर देता है। तुम लोग ना कोई जज नहीं हो जो सोशल मीडिया पे बैठ के, हाँ माना कि उसने गलत बोला, जो बोला गलत बोला, लेकिन इतना भी उस चीज को हाइप नहीं कर देना था कि उन लोगों का शो बंद हो गया, इंडियाज गोट लेटेंट बंद हो गया, उसने अपने सारे एपिसोड बंद कर दिए। यार मानो गलती हो गई, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उस स्टेटमेंट को जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि यार इतना जुल्म ना करो कि सामने वाला फिर वही सब करने पे मजबूर हो जाए। आप लोग उसका प्रीवियस वर्क देखो, मैं भी उसको सपोर्ट नहीं करता, मैंने भी अपनी वीडियो में ही उसको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन एक हेल्दी वे में क्रिटिसाइज किया है। अब लोग उसने गाली बकी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके गाली बक रहे हैं। भाई तुम लोग भी अगर वहां पर होते और तुम्हारी वीडियो क्लिप वायरल हो जाती, फिर दुनिया तुम्हारे ऊपर इस तरह से जुल्म करती, फिर तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते, क्या तुम्हें मजा आता? मैं डिफेंड नहीं कर रहा भाई किसी को, लेकिन सीधी बात है भाई, मैं भी वही बंदा हूं। अगर कोई मुझे आके कमेंट बॉक्स में गाली बकता है तो मैं भी 2-4 गाली एक्स्ट्रा लिख के फिर उसको वापस देता हूं। भाई मेरी आदत नहीं है गांधी बनने की कि गाल दिया तो दूसरा भी दे दो, ना भैया हमसे ना हो पाता है। मुझे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैन आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मैं इस वीडियो में रणवीर को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकता था और अब भी कर सकता हूं, लेकिन बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि एज लॉन्ग एज, जब तक कोई भी बात आपके दिल में रहती है ना, तो वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, और जब वो आपकी जबान पे आ जाती है तो वो आपकी कमजोरी बन जाती है और सामने वाले की स्ट्रेंथ। मोदी जी ने भी एडिटर की मदद से ये अवार्ड वापस ले लिया है। अब क्या चाहिए? आप लोगों का सपना हो गया पूरा, और इसके मुंह से निकले हुए अच्छे अच्छे शब्दों की वजह से ये इसके साथ हुआ। देखो एक बात तो है, अगर कुछ गलत करोगे तो सजा तो मिलेगी, लेकिन लाइफ टाइम सजा मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। देख रहे हो विनोद कैसे ये लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए जा रहे हैं। ओके दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।